पर्सनल लाइफ है, वो उनकी प्राइवेट लाइफ है, तो ठीक है, वो नहीं चाहते कि कोई और डाले उनकी प्राइवेट लाइफ को, उनकी पर्सनल लाइफ को, तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आई विश भैया और भाभी हमेशा खुश रहें, हमेशा साथ रहें बस। और शायद ही ब्लॉग अब मैं डालूं क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है इस फील्ड में अब काम करने का। वाज लाइक हो गया मेरा, तो बस यही है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी ट्रुथ। आज मैं बताने वाले हूँ पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जो हुआ सौरव जोशी की शादी के दौरान। यस गाइस, हर्षिता जोशी वर्सेस सौरव फैमिली वाला पूरा ड्रामा क्रिएट हो गया। व्लॉग डिलीट कर दिया हर्षिता ने। वो क्यों, किसकी परमिशन थी, किसकी नहीं थी, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़े यूट्यूबर्स को अलाउ किया गया जैसे कि क्रेजी XYZ, गेम ऑफ फ्लिप, पारस ठकराल जैसे, लेकिन हर्षिता को भाई क्यों रोक दिया गया। टुडे आई एम ब्रेकिंग एवरीथिंग डाउन स्ट्रेट फॉरवर्ड और फुल ड्रामा के साथ। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, स्टोरी शुरू होती है जब हर्षिता जोशी खुद भी एक यूट्यूबर ब्लॉगर है और हल्द्वानी पहुंचती है सौरव की वेडिंग अटेंड करने के लिए। उन्होंने पहले ही अपने फैंस को बता दिया था कि वो वहां पे व्लॉग जरूर बनाएंगी, एंड ऑब्वियसली फैंस वाज सुपर एक्साइटेड कि फाइनली हम सौरव के घर को इनसाइड वैसा देख पाएंगे जैसा सौरव मोस्टली अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाता है। सो हर्षिता ने एक ब्लॉग डाला था कि गाइस मैं हल्द्वानी आ चुकी हूँ, और उसके बाद फैंस और एक्साइटेड हो गए थे। बट सडनली उसके बाद भी कोई नया व्लॉग नहीं आता है। इवन उसके बाद उन्होंने कुछ व्लॉग्स डाले थे बट वो सडनली डिलीट हो गए। फैंस कंफ्यूज थे और सब वेट करते रह गए थे। फिर एकदम से सौरव अपने हल्दी, मेहंदी और वेडिंग के व्लॉग्स अपलोड कर देता है। उन वीडियोस के बाद हर्षिता अपने फैमिली व्लॉग वाले चैनल पे व्लॉग्स डालती है जिसमें वो सौरव के घर की डेकोरेशन, फर्स्ट प्रोग्राम और पूरा माहौल दिखाती है। और लिटरली गाइस, वो व्लॉग ब्लास्ट कर देता है। लाइक 5 to 6 लाख व्यूज आ गए थे ओनली वन डे में, जो कि उस चैनल के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो व्लॉग सब गायब हो गया। यस, हर्षिता ने पूरा व्लॉग डिलीट कर दिया था। फैंस वर शॉक्ड कि हर्षिता ने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट डे हर्षिता का एक नया व्लॉग डालती है जिसमें वो क्लियरली सब चीजें एक्सप्लेन करती है कि मैं वहां ज्यादा व्लॉग नहीं बना सकती थी, परमिशन ही नहीं थी, मोबाइल से रिकॉर्ड करना अलाउड ही नहीं था। इवन वो अपने व्लॉग में दिखाई भी दे रही थी बोलते हुए कि मुझे बहुत शर्म आती है सब व्लॉग बनाने में, मैं घर पे तो बना लेती हूँ, सब चीजें वो बोल रही थी। एंड शी लिटरली सेड मुझे हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शन कुछ भी रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया था। एंड दिस हर्ट पीपल इवन मोर बिकॉज हर्षिता फैमिली में ही आती है, वो सौरव की बुआ की बेटी है, और इससे पहले भी सौरव जोशी के व्लॉग्स में हर्षिता को देखा गया है। इवन वो काफी सारे राखी वाले व्लॉग्स और नॉर्मल चैनल वीडियोस में भी दिखाई देती थी, फिर भी उनको परमिशन नहीं दी थी। यहाँ पे एक अलग एंगल ये भी आ रहा है कि मे बी हर्षिता ने जो अपना एक व्लॉग चैनल बनाया है, इस वजह से सौरव ने उस वीडियोस को वहां अपलोड नहीं करने दी। इन वीडियोस पे बहुत जल्दी रीच आती क्योंकि ये मोस्ट अवेटेड मैरिज थी, और जिस तरीके से सौरव ने इस चीज को सरप्राइजिंग और बहुत थ्रिलिंग बना रखा था, इस वजह से लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर एक क्लिप वायरल होती है जो आज के ही व्लॉग की थी, जिसमें सौरव की मॉम बोलती है कि हमने सबको मना किया था और सब लोग चिढ़ के भी बैठे हैं कि हम लोगों ने बुलाया नहीं था, और ये भी बोला था कि हम लोगों ने ये भी मना किया था सब लोगों को, जो भी लोग शादी में शामिल हुए थे, कि कुछ भी सोशल मीडिया पर मत पोस्ट करना, व्लॉग मत डालना। उन्होंने फिर भी डाल दिया, कहने के बाद भी डाल दिया। अब क्या ही करें ऐसे लोगों का। पब्लिक ने इंस्टेंटली गैस किया, ये बात डेफिनेटली हर्षिता के लिए कह गई है। और इस वीडियो में बिल्कुल भी हर्षिता कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है, इवन उनकी एक बहन भी दिखाई देती है। कमेंट्स भर गए थे कि आंटी हर्षिता के लिए बोल रही है। कमेंट्स में हर किसी ने ये चीज बोली कि आंटी शायद हर्षिता की बात कर रहे हैं, बट रियल ट्रुथ कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। इंटरनेट पर सबसे बड़ा सवाल उठने लगा, अगर हर्षिता को मना किया गया था तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे पारस ठकराल, क्रेजी XYZ, उनको रिकॉर्ड करने के लिए क्यों दिया गया। सम पीपल सेड फेवरेटिज्म हो रहा है, फैमिली को ही रोक दिया, आउटसाइडर्स को अलाउ कर दिया है। हर्षिता का ब्लॉग वायरल हुआ है, इसे डिलीट करवाया गया। लेकिन कुछ लोग सौरव को सपोर्ट भी करने लगे। इट्स हिज वेडिंग, हिज राइट, ही शुड मोनेटाइज हिज ओन मोमेंट्स, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट होती है। इंटरनेट लिटरली स्प्लिट हो गया। अगर इसी की तरफ में अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो ये चीज जायज भी लगती है, बिकॉज सौरव की शादी एक हाई प्रोफाइल इवेंट थी, सबको बहुत ही ज्यादा ऑफिशियल रखा गया था, सभी चीजों को बहुत ही प्राइवेटली किया गया था, क्राउड कंट्रोल किया गया था। उनकी प्राइवेसी की भी कुछ चीजें थी क्योंकि उनको पहले भी काफी थ्रेट मिल चुके थे, जिस वजह से सौरव ने हर चीज को एक लिमिटेड में किया था। इसलिए सौरव ने हर चीज को एक लिमिटेड ही टाइप में किया था। क्राउड कंट्रोल करना था, प्राइवेसी थी, ऑफिशियल वीडियोग्राफर्स थे, सब कुछ ऑर्गेनाइज था। हो सकता है कि बड़े यूट्यूबर्स को प्री डिसाइडेड परमिशन मिली हो, कुछ को मिली हो और किसी को मना कर दिया, और हर्षिता ने भी बिना पूछे ही रिकॉर्ड किया हो और वायरल होने के बाद हटाना पड़ा हो। बट अगेन, नो ऑफिशियल कंफर्मेशन। पब्लिक को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हर्षिता एक फैमिली मेंबर्स थी, एक्साइटमेंट में व्लॉग बना दिया होगा, बट रूल्स तो रूल्स होता है। वेडिंग हाउस ने अगर बैन कर भी दिया था तो सब पर लागू होता है।
हर्षिता ने खुद भी काम तरीके से ही कहा था कि परमिशन नहीं थी इसलिए व्लॉग डिलीट करना पड़ा, बट आगे वो उस चीज को कंटिन्यू नहीं करेंगी। एंड बाद में उन्होंने अपने भाई और भाभी को ब्लेसिंग्स भी दी थी। बट इसके पीछे का जो उनका रिएक्शन था वो साफ लोगों को दिख रहा था कि वो कितने डिसअपॉइंट है और उनको कितना बुरा लग रहा है। मे बी इसके बाद फैमिली वालों ने उनको कुछ ना कुछ बोला होगा। जिस तरीके से उन्होंने वीडियो डिलीट किया है, जिस तरीके से उनके फेस के एक्सप्रेशंस लग रहे थे, मे बी वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट थी। एंड उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि शायद ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि बाद में उनको ये एक स्टेप लेना पड़ेगा। सौरभ की तरफ से कोई भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया है। सो फाइनल वर्डिक्ट यही कहता है, ये पूरा मैटर मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रिक्ट रूल्स और इंटरनेट ओवर रिएक्शन का मिक्स था। सो गाइज, ये थी पूरी रियल स्टोरी, ड्रामेटिक, इमोशनल और इंटरनेट ब्रेकिंग। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि हर्षिता के साथ अनफेयर हुआ है या सौरभ की फैमिली सही थी। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।